प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज से मैं बुक ऑफ रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और ये उसका पहला वीडियो है। आपको सिर्फ करना ये होगा कि आप अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर के बैठें, तो आपको इसका बड़ा आनंद आएगा और ख़ास तौर पे प्रभु यीशु मसीह के उन महान बातों को जो शायद आप नहीं समझते होंगे, वो आपके जीवन में आएगा। छोटे छोटे वर्ड्स लेकर के मैं आपसे आगे बात करूंगा। 5 या 6 मिनट का एक वीडियो होगा और उसमें आप जो है अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो रेवलेशन की जो पुस्तक है वो क्या है। ये एक बहुत ही प्रकाशमय पुस्तक है और जिसका अर्थ है प्रकाशन, यानी कि पर्दा हटाना या प्रकटीकरण। इसका लेखक यूहन्ना यानी कि जॉन है, जिसे यीशु मसीह का प्रिय शिष्य माना जाता है। ये लगभग 95 से 96 ईस्वी में लिखी गई थी और उस समय यूहन्ना पाटमस नामक टापू पर बंदी बनाकर रखा गया था। उस समय रोमी सम्राट डोमिटियन मसीहों पर भारी अत्याचार कर रहा था। मसीहों को सम्राट की पूजा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनका इनकार करने पर उन्हें मार दिया जाता था। ये पुस्तक 7 कलीसियाओं को यह याद दिलाने के लिए लिखी गई है कि अंत में विजय परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की होगी, चाहे वर्तमान की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए इसे 3 मुख्य भागों में देखा जा सकता है। पहला भाग जो है वो 7 कलीसियाओं को संदेश, जो कि 1 से लेकर के 3 में पाया जाता है। यूहन्ना एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को पत्र लिखते हैं, जो ये आज के विश्वासियों के लिए भी एक आत्मिक आईना है, जो हमारी कमियों और खूबियों को दर्शाता है। दूसरा चीज़ है स्वर्ग का दर्शन और न्याय, 4 से लेकर के 19 अध्याय तक। यहाँ यूहन्ना स्वर्ग के सिंहासन का वर्णन करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मेमने यानी कि यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित है। 7 मोहरें, 7 तुरहियां, 7 कटोरे, ये परमेश्वर के न्याय के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। ये भाग सिखाता है कि बुराई का प्रभाव सीमित समय के लिए है। परमेश्वर इतिहास को नियंत्रण कर रहे हैं। नई सृष्टि और अनंत काल यानी कि 20 से 22 अध्याय में है और अंत में शैतान और मृत्यु को हरा दिया जाता है और नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाती है। नया यरूशलेम ये स्वर्ग का प्रतीक है, जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेंगे। वहाँ ना आंसू होंगे, ना मृत्यु होगी, ना विलाप होगा। मेमना यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर बलिदान होकर पाप पर विजय पाई, पुनरुत्थान होने के द्वारा जो है उनको पूरी तौर पर जो है हम एक सच्चे और अच्छे मसीह के रूप में देख सकते हैं। अजगर जो है वो शैतान, जो प्राचीन काल से परमेश्वर का शत्रु है। 7 का अंक जो है ये पूर्णता और संपूर्णता का प्रतीक है। धूप जो है वो संतों की प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। सफ़ेद वस्त्र जो हैं वो विश्वासियों की पवित्रता और उनकी धार्मिकता को दर्शाती है। ये पुस्तक हमें बताती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी अराजकता हो, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। विश्वासियों को धीरज रखना होगा। कष्ट का समय जो है वो अस्थायी है लेकिन महिमा अनंत है। प्रकाशित वाक्य केवल तबाही की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये आशा और विश्वास की पुस्तक है। ये हमें उस दिन की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है कि जब परमेश्वर सब कुछ नया कर देंगे। आत्मिक संदेश ये है कि यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। हमें सचेत, सुरक्षित, विश्वास, पवित्र जीवन जीने और इसे भरोसे में रहने की प्रेरणा हमें ये वचन हमको देते हैं
कि अंतिम जीत हमारी और हमारे परमेश्वर की होगी। विश्वासी लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, भय मानते हैं, परंतु ये पुस्तक आशीष और परम आनंद की पुस्तक है। आपको बहुत आनंद आएगा। आप बस 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा। आपको बाइबल निकाल कर उसे समझना होगा। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो, तो जो विश्वासी नहीं है वो विश्वास करे, पापों को मान ले और पापों का पश्चाताप करे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। यही मसीह जीवन है और यही जो है पूरे रेवोल्यूशन का आधार है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।